ओके। नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अपन वैदिक सभ्यता के नोट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अपनी वैदिक सभ्यता नोट्स की एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, और जिसका लिंक नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास को करते हैं शुरू। तो एक बार थोड़ा अपन शुरुआत से देख लेते हैं ताकि कोई समस्या नहीं होए किसी को भी। चलो, वैदिक सभ्यता देखा था, वैदिक सभ्यता का टाइम देखा था। उसके बाद में इसके उपनाम क्या है, वैदिक सभ्यता का उदय कैसे हुआ, वो चीज़ देखी थी। यानी ये लोयुगीन सभ्यता है, प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, संस्थापक आर्य हैं। फिर आर्यों के मूल स्थान से संबंधित देखे थे अपन ने। रिटर्न ऑफ द आर्या एक पुस्तक है आपके भगवान दास गिडवाणी की, वो देखी थी, जिसके अंदर आर्यों का मूल स्थान भारत माना गया है। उसके पश्चात अपन ने बोगस गुई अभिलेख देखा था। ऋग्वेद के अंदर वेद त्रयी क्या होता है ये देखा था। ठीक है, और फिर कुछ सामान्य शब्दों के ऊपर बातचीत की थी। फिर वैदिक सभ्यता को अपन ने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके पश्चात ऋग्वेद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ अपन ने देखी थी। फिर अपन ने मंडल देखे थे, और मंडल के बाद में अपन ने ऋग्वेद से संबंधित कुछ की पॉइंट, और उसके बाद में ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन देखा था, जिसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, इकाई का मुखिया किस तरीके से होता है, प्रमुख जन कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद में अपन ने विदर्थ पर एंडिंग किया था। आज आगे उसी से चलते हैं। देखो, विदर्थ जो है वो आर्यों की एक प्राचीन संस्था है, और ज्ञान विद्या से संबंधित महिलाओं को भाग लेने में इसमें अधिकार था। विदर्थ शब्द का उल्लेख 122 बार मिलता है, लेकिन अर्थवेद की बात करें तो अथर्ववेद के अंदर इसका उल्लेख 22 बार मिलता है केवल। कार्य लूट में प्राप्त धन का बंटवारा करना तथा धार्मिक से संबंधित व दैनिक कार्य से संबंधित ये कार्य करती थी। उसके बाद में बात करें सभा, इसकी बात करें सभा, ये सभा जो शब्द है इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। अथर्ववेद में 17 बार मिलता है, यानी उसका उल्लेख कितनी बार मिलता है, 8 बार मिलता है। और अर्थवेद में इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है, 17 बार। तो 17 बार उल्लेख अथर्ववेद में, और 8 बार उल्लेख ऋग्वेद के अंदर। नरिष्ठा कहा गया। अब ये जो सभा है इसको नरिष्ठा भी कहा गया है, और इसके जो सदस्य होते थे वो कुलीन वृद्ध जन होते थे, और ग्राम संस्था में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। ये जो सभा है इस सभा के अंदर महिलाएं भी भाग लेती थी। सभा में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार है। न्याय संबंधित कार्य, और न्याय के आधार पर कठोर परीक्षाओं के आधार पर, जैसे जल की परीक्षा, मतलब न्याय से संबंधित कार्य होते थे। इसके अंदर जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा को भी पास करना पड़ता था। इस तरीके से न्याय संबंधित कार्य थे। आगे बात आती है समिति। ये जो संस्थाएं हैं इनसे संबंधित आपको ये तथ्य याद रखना है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल रखी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय राजनीतिक संस्था है, इसका अध्यक्ष जो है वो ईशान कहलाता है। ध्यान रखना, केंद्रीय राजनीतिक जो संस्था थी उसका नाम था समिति। ठीक है, जन के सभी सदस्य शामिल होते थे। उल्लेख बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 9 बार, अर्थवेद की बात करें तो 13 बार। कुलीन व अभिजातीय वर्ग, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था इसके अंदर। ध्यान रखना, समिति के अंदर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन सभा के अंदर महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। समिति शब्द का उल्लेख 9 बार मिलता है, और समिति राजा को नियुक्ति करने से संबंधित कार्य करती थी। सभा व समिति दोनों का उद्देश्य राजा पर नियंत्रण रखना भी था। समिति का अध्यक्ष ईशान होता था। सभा व समिति को अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया। ध्यान रखना, ये जो समिति है इसका अध्यक्ष जो है वो क्या कहलाता है, ईशान। इसका जो अध्यक्ष है वो ईशान कहलाता है। सभा व समिति को अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। 2 पुत्रियों के समान इसमें माना गया है। आगे बात करते हैं गण। राजतंत्र के लिए तकनीकी शब्द है गण, और सैन्य टुकड़ी के रूप में भी ये कार्य करता था। गण शब्द का उल्लेख 46 बार हुआ है, और मुखिया जो होता था इसका गणपति होता था। गण का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, गणपति। गण का मुखिया कहलाता है, गणपति कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे
10 राज्य युद्ध, आपने इतिहास में कहीं ना कहीं इस शब्द का उल्लेख या जिक्र पड़ा होगा। युद्धम 10 राज्यम, यानी 10 राज्य युद्ध भी इसे कहा जाता है। 10 राज्य युद्ध जो है वो त्रेता युग में हुआ था, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसके अंदर 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसके मध्य हुआ तो भरत राजा सुदास वर्सेस 10 जनों के बीच में। इधर एक भरत राजा है, सुदास वर्सेस 10 जन, ठीक है। सुदास त्रित्सु वंश के राजा थे। यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसे पुरुषणी नदी भी कहते हैं। तो यह ध्यान रखना, 10 राज्य युद्ध जो था वो रावी नदी के तट पर हुआ, जिसे पुरुषणी नदी भी कहा जाता है, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान प्रांत के अंदर प्रचलित है या बहती है। कारण की बात करें तो भरत राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर विशिष्ट को नया, मतलब जो विशिष्ट मुनि है उसको नया पुरोहित बनाया। तो विश्वामित्र अपने अपमान का बदला लेने हेतु 10 जनों का संग बनाकर भरत पर आक्रमण करते हैं। यानी भरत राजा जो सुदास थे उन्होंने क्या किया, विश्वामित्र को हटा करके एक विशिष्ट मुनि जो थे उनको नया पुरोहित बना दिया। तो विशिष्ट को पुरोहित बनाया तो उनका अपमान हुआ, और विश्वामित्र ने अपमान का बदला लेने के लिए 10 जनों के संग बना करके 10 लोगों के साथ में मिलकर के भरत के ऊपर आक्रमण कर दिया, यानी भरत के राजा सुदास के ऊपर आक्रमण कर दिया। 10 जनों में 5 आर्य कबीले थे, अनिल, बलनास, पक्त, विपाशिनी और सीवी, और 5 जनों का समूह था, अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्वस। ये इस तरीके से 10 लोग थे, और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। इतिहासकारों ने इसे भारतीय इतिहास को रेखांकित करने वाला विद्वान माना है, इसे सुदास को। तो ये 10 राज्य युद्ध से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपके माइंड में रखने हैं। तो एक एक तथ्य बढ़िया अच्छी से क्लियर से दिया हुआ है, तो ज़्यादा इसमें लोड नहीं है कि समझ में आने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। 10 राज्य युद्ध त्रेता युग में हुआ था, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था, और त्रित्सु वंश के मध्य हुआ था, यानी सॉरी ये जो त्रित्सु वंश से संबंधित है आपके भरत राजा सुदास। और युद्ध की बात करें तो रावी नदी के तट पर, जिसे पुरुषणी नदी भी कहा जाता है, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रचलित है। भरत राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर विशिष्ट को नया पुरोहित बनाया। विश्वामित्र ने अपना ये बदला लेने के लिए 10 जनों के साथ में मिलकर के भरत पर आक्रमण किया। 10 जनों में 5 आर्य कबीले, अनिल, बलनास, पक्त, विपाशणी, सीवी, और 5 जनों का समूह था, अनु, दुहु, यदु, पुरु और तुर्वस। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी, और इतिहासकारों ने इसे भारतीय इतिहास को रेखांकित करने वाला विद्वान माना। ठीक है, किसको माना है रेखांकित करने वाला विद्वान? तो सुदास को माना है। अब आगे बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जीवन क्या था। ठीक है, तो सामाजिक जीवन जो था वो पितृसत्तात्मक था। मुखिया गृहपति या कुलपति कहलाता था, यानी इसमें जो परिवार का जो मुखिया होता था वो गृहपति या फिर कुलपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद आर्यों का खान पान सरल दुग्ध निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे, मांस मछली से घृणा करते थे, और मीठे के लिए शहद का उपयोग करते थे। और प्रमुख अनाज की बात करें तो यव, जौ, केवल ऋग्वेद में केवल यव का उल्लेख मिलता है। इनका जो प्रमुख भोजन था यव और जौ था। ठीक है, में केवल यव का उल्लेख ही मिलता है। और गोधुम गेहूं को कहा जाता है, और विरही सावल को भी कहा जाता है। ठीक है, प्रिय पेय पदार्थ की बात करें तो ये सोमरस का अमृत के समान प्रयोग करते थे। गाय को अघन्य कहा गया, जिसका अर्थ होता है मारने योग्य नहीं, और गौ शब्द का उल्लेख 176 बार मिलता है। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल के अंदर गौ शब्द का जो उल्लेख है वो 176 बार मिलता है, और इसे अघन्य कहा गया। अघन्य मतलब मारने योग्य नहीं। ऋग्वैदिक काल में गाय को रथी संपत्ति वस्तु विनियम का आधार माना गया था, यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर गाय को रथी संपत्ति वस्तु विनियम का भी आधार माना गया था। गाय के लिए युद्ध होते थे जिन्हें गवेषणा युद्ध कहा जाता था। जाति यहाँ पे क्रम आधारित थी, यानी जैसा क्रम करोगे वैसी आपकी जाति है। स्त्री की अच्छी स्थिति थी, बहुपति प्रथा प्रचलित नहीं थी, और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। संपत्ति पर अधिकार यज्ञ में शामिल। लड़की का उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, यहाँ नियोग प्रथा भी थी, एक प्रकार का ये पुनर्विवाह था, जिसमें पति की मृत्यु के बाद संतान की उत्पत्ति करने के लिए किसी से भी संबंध स्थापित करना जो है वो आपकी एक प्रकार से नियोग प्रथा कहलाता है। और इससे जो उत्पन्न जो पुत्र होता है वो क्षेत्रज कहलाता है। ध्यान रखना, क्षेत्रज इससे संबंधित है नियोग प्रथा से, क्या ना, नियोग प्रथा से। अमाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़की को कहा जाता था अमाजू। शादी के 2 प्रकार थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह।
उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की से अगर शादी करता है तो अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह का मतलब है उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के से शादी करती है तो वो है प्रतिलोम विवाह। लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत ही कम होता है। क्या कोई पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की बेरोजगार लड़के से शादी करेगी? नहीं ना। लेकिन पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला लड़का बेरोजगारी लड़की से शादी कर सकता है और करते भी हैं। लेकिन वर्तमान समय में प्रतिलोम विवाह जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आगे बात करें ऋग्वैदिक पहनावा, यानी जो ऋग्वैदिक समाज है इसमें किस तरीके से लोग वस्त्र पहनते थे। तो सबसे पहला है निवी। शरीर के आंतरिक भाग को ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग लिया जाता था वो था निवी। आगे है अधिवास। आगे क्या है? अधिवास। शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए प्रयुक्त वस्त्र अधिवास कहलाता है। वास, ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र वास कहलाता है। अंत का बुना हुआ वस्त्र अंत का कहलाता है। धनी वर्ग एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे जिसे शोम का कहा जाता था, यानी शोम का उपयोग करते थे। साफा उष्णीय कहलाता है। आभूषण कुंभ नामक आभूषण का प्रयोग सिर पर किया जाता था। सोने के आभूषण जिसमें निष्क और गिरवा कहलाते थे ये महिलाएं प्रयोग लेती थी। और नर्तक महिलाओं के द्वारा कढ़ाई किया हुआ वस्त्र पेसस पहना जाता था या वो पेसस कहलाता था। तो ये प्रमुख जो है वो आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे, पीडीएफ के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। कई विद्वानों के अनुसार निष्क एक प्रकार के सोने की मुद्रा हुआ करती थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। निष्क मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। कई विद्वानों ने इसे सोने की शुद्धता की जांच है जो प्रयुक्त पारख पत्थर भी इसको मानते थे। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर निष्क एक प्रकार का महिलाओं से संबंधित सोने का आभूषण था। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि जो निष्क है वो एक प्रकार की सोने की मुद्रा है। निष्क मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। कई विद्वानों ने इसे सोने की शुद्धता की जांच हेतु प्रयुक्त पारख पत्थर माना था। आगे राजस्व। राजस्व उपज का 1/6 भाग कर के रूप में दे दिया जाता था। अनाज मापने का जो पात्र था उसे उर्दर कहा जाता था। राजा को अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। बलि ब से बलि, वो बलि दी जाती वो नहीं, यहाँ ध्यान रखना। बलि का मतलब होता है राजा को अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। सिंचाई के 2 प्रकार है वैदिक काल में। एक तो है सवेत जना यानी वर्षा तालाब आधारित सिंचाई, और खती मित्रा यानी कुआं खोदकर कुएं को अवत यानी कुआं खोदकर कुएं से सिंचाई करी जाती है, उसे कहते हैं खनी मित्रा। क्या कहते हैं? खनी मित्रा। खेतों में पानी पहुंचाने वाली नदियां कुलिया कहलाती हैं। पणी व्यापारी वर्ग या फिर गायों की चोरी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इन लोगों की बात करें तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण पशु इनका गाय था और प्रिय पशु की बात करें तो घोड़ा था। आगे आर्थिक जीवन। मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन। ये लोग कृषि कार्य व पशुपालन कार्य करते थे। साथ ही साथ ये वस्तु विनिमय पर भी अपना व्यापार टिका के रखे हुए थे। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिला है। ऋग्वेद के 4थे मंडल के अंदर कृषि का उल्लेख मिला है। कृषि शब्द का 33 बार उल्लेख किया गया। कृषि योग्य भूमि उर्वरा कहलाती है और प्रति भूमि खिल्य कहलाती है। हल को लांगल या छीर कहा गया और हल से बनी रेखाएं सीता कहलाती हैं। हल चलाने वाले किसान को किवास कहा जाता है और हल जोतने वाले की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी देवता के द्वारा दी गई थी। और कृषि के लिए शब्द तरचीणी का प्रयोग किया गया। तो ये कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए मैंने नोट्स को इतने अच्छी तरीके से इनको डिज़ाइन किया है कि आपको अन्य कोई स्रोत ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक वो तथ्य इसमें शामिल किया है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कि कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि शब्द का 33 बार उल्लेख हुआ है। कृषि योग्य भूमि उर्वरा कहलाती है, प्रति भूमि खिल्य कहलाती है, हल को लांगल या छीर कहा जाता है, हल से बनी रेखाएं सीता कहलाती है, हल चलाने वाला किसान है वो किवास कहलाता है, हल जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी देवता के द्वारा दी गई। कृषि के लिए एक शब्द प्रयोग होता है जिसे सरचीणी कहा गया है। यहाँ कुछ और अन्य शब्द हैं जैसे वैकनाट, प्याज का काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अरित्र पतवार यानी नाव को कहा जाता है। अरित्रु यानी नाविक को कहा जाता है। भीषक वेद हिरण्यक सोनार को कहा जाता है। कारू शिल्पी को कहा जाता है। तक्सा बढ़ई को कहा जाता है। वयन बुनाई करने का कार्य करने वाला व्यक्ति। और निष्क की बात करें तो गले का एक प्रकार का स्वर्ण का आभूषण। आगे बात करें धार्मिक जीवन की। एकेश्वरवादी लोग थे, प्रकृति की पूजा करते थे। 3 प्रमुख इनके देवता थे, पृथ्वी, वरुण और धौंस। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ 33 है और वर्तमान में कितने? 35 करोड़ से भी अधिक।
कितने, 33 करोड़ है या 36 करोड़ है? देवताओं की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। वरुण के लिए ऋग्वेद में 30 सूक्त हैं। ऋग्वेद में वरुण को असुरों का देवता, समस्त जल निधि का देवता माना गया है। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, मरुत, वायु, रुद्र इनके नाम है। आकाशीय देवता सूर्य, जिन्हें वरुण भी कहा जाता है, मित्र भी कहा जाता है और विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी का देवता अग्नि, पृथ्वी, सरस्वती। सबसे लोकप्रिय देवता की बात करें तो इंद्र है, जिनके बारे में 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र को वर्षा व तूफान का देवता, इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। और पुरंदर से तात्पर्य है नगर या किलों को तोड़ने वाला। किले जो होते हैं ना, उन किलों की दीवारों को तोड़ने वाला जो देवता है उन्हें कहा जाता है पुरंदर। और पुरंदर जो शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? इंद्र भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा सबसे लोकप्रिय देवता अग्नि, जिसके अंदर 250 सूक्त मिलते हैं। तो ध्यान रखना 250, यानी सबसे पहले स्थान पर कौन है? इंद्र 250 सूक्त के साथ। दूसरे नंबर पे कौन है? अग्नि, कितने सूक्त के साथ है? 220 सूक्त। तो दूसरे सबसे फेमस देवता है वो आपके अग्नि देवता है। आगे ऋग्वेद का प्रथम मंडल अग्नि को समर्पित है और चौथा प्रमुख देवता सूर्य को। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है वो अग्नि को समर्पित है और चौथा जो है वो प्रमुख देवता सूर्य को समर्पित है। विष्णु की पूजा संरक्षक के रूप में की जाती है, यानी विष्णु भगवान हमारे संरक्षण है। इस तरीके से अब बात करें अन्य प्रमुख देवता। यम देवता मृत्यु के देवता थे, प्रथम अमर देवता माना जाता है इन्हें। बृहस्पति देवता प्रार्थनाओं का पितामह कहलाते हैं। सरस्वती देवी मानव बुद्धि व विद्या की देवी है। अश्विनी देवता आर्यों के चिकित्सक। मित्र देवता उदित होता हुआ सूर्य है। पुष्पन देवता पशुओं के देवता है। नातस्य देवता स्वास्थ्य के देवता है। उषा प्रातः काल की देवी सूर्य की पत्नी है और सविता सूर्य का संपूर्ण रूप है। अगर आप मुख्य रूप से बात करें कि भाई ऋग्वेदिक काल के अंदर मुख्य रूप से देवता कितने हैं, तो 3 ही आपको याद रखने। कौन कौन से? पृथ्वी, वरुण और ध्वंस, ये प्रमुख 3 देवता है। लेकिन अन्य देवताओं की बात करें तो यहां मैंने जितने भी अन्य देवताओं के नाम लिए हैं वो सब आपको देखने हैं। सूर्य देवता, पिता की बात करें तो ध्वंस, माता की बात करें तो अदिति। इनका एक 7 घोड़ों का रथ होता है। इसमें एक घोड़ा है उसे एतस कहा जाता है और पीछे जो 6 घोड़े हैं उनको कहा जाता है हरित। और सूर्य के 5 रूप होते हैं। एक तो सूर्य खुद, तो हमें प्रतिदिन दिखाई देता है। एक है पुसन, यानी मार्गों के देवता, विवाह के देवता, या फिर इन्हें पितरों को रास्ता बताने वाले देवता भी कहा जाता है। और वनस्पति के देवता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, आगे ऐड कर लेना वनस्पति के देवता। उसके बाद में है सवित्री। प्रत्युषु काल यानी प्रातः काल और प्रदोष काल यानी साय काल में ये दिखता है। प्रत्युष काल यानी सुबह के टाइम में लाल रंग के मतलब सूर्य उदय होता है ना, प्रातः काल का सूर्य। और एक होता है प्रदोष काल यानी शाम का। और विष्णु आकाश में विचरण करने वाले देवता, वो भी सूर्य के भाग है। और मित्र सूर्य यानी उदय होता लाल रंग का सूर्य, जो ईरान में सबसे ज्यादा अधिक पूज्य माना जाता है। तो ये सूर्य के प्रमुख 5 रूप है। आगे बात करें ऋग्वेदिक काल के अंदर महिलाओं की स्थिति। सम्मान देने का अधिकार था, उपनयन संस्कार था, महिलाओं की शिक्षा हेतु गुरुकुल में महिलाओं की आयु 16 से 17 वर्ष थी। 16 तक की आयु विद्या ग्रहण करने वाली कन्या सत्यवधू कहलाती थी। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली महिला ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। और आजीवन विवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली महिला अमाजू कहलाती थी, लेकिन ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती थी। ठीक है, अमाजू का ध्यान रखना, मतलब आजीवन अविवाहित रहकर के शिक्षा का पालन करती थी, लेकिन मतलब शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। आगे है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली महिला ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। 16 वर्ष तक की आयु तक विद्या ग्रहण करने वाली महिला सत्यवधू कहलाती थी। और महिलाओं की शिक्षा हेतु गुरुकुल में जो उम्र थी वो थी 16 से 17 वर्ष। प्रमुख विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, धोपा, श्रद्धा, अपाला, चंपा, विश्वसरा, गार्गी, मैत्राणी, ये कुछ प्रमुख ऋग्वेदिक कालीन की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। तत्पद ब्राह्मण में नारी को अर्धांगिनी शब्द से संबोधित किया गया है। कुप्रथाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। नियोग प्रथा प्रचलित वंश आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्ति करना, वो नियोग प्रथा से संबंधित है। और महिलाओं को विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार वहतु कहलाता। तो ये जितनी भी जानकारी थी वो आपके महिलाओं की स्थिति से संबंधित। आगे है ऋग्वेदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था। देखो, वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर इसका अपने को उल्लेख मिलता है। अंगिराज, मैं कवि हूं, मेरी माँ धान पीसने वाली है और मेरे पिता जज हैं। क्रम अलग अलग है परंतु सभी धन की इच्छा रखते हैं। इस तरीके की जानकारी दी है। और यहाँ जो प्रमुख 4 वर्ण है उसके अंदर देखें,
मुख से उत्पन्न ब्राह्मण यानी यज्ञ व हवन कर्मकांड मंत्रोच्चारण करने का कार्य था। भुजाओं से उत्पन्न क्षत्रिय जो शासन या जनता की रक्षा करते थे। जंगा से उत्पन्न वैश्य जो संपूर्ण समाज का आधार यानी व्यापार या आर्थिक कार्य संचालित करते थे। और पैर से उत्पन्न शूद्र जो निम्न व अधम कार्य या दास के रूप में कार्य किया करते थे। तो ऋग्वेद काल के अंदर प्रमुख 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ऋग्वेदिक आश्रम व्यवस्था उल्लेख ओके। आगे है ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर आश्रम व्यवस्था। ठीक है। ये जो ऋग्वेदिक सभ्यता है इसमें आश्रम किस तरीके से थे, तो अपन ने वर्ण व्यवस्था तो देख ली। वर्ण व्यवस्था में जो प्रमुख आपके जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब अपन देखेंगे ऋग्वेदिक कालीन में आश्रम व्यवस्था। देखो उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद के अंदर 3 आश्रमों का उल्लेख, मनुस्मृति में भी 3 आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है। और मनुस्मृति भी 3 आश्रमों का उल्लेख करता है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद के अंदर मिलता है। ठीक है। और संपूर्ण मानव जो है वो जीवन जो 100 वर्षों को आधार मान करके आश्रम व्यवस्था को 4 भागों के अंदर बांटा गया था। यानी मनुष्य का जो जन्म है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक 100 वर्षों तक का जो उसका जीवन काल है वो बताया गया, जीवन काल। ठीक है। इस जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया गया 100 वर्षों को आधार मानते हुए। जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 आश्रम व्यवस्था दी गई है। सबसे पहली है बाल आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 वर्ष तक। प्रारंभ में उपनयन, ये प्रारंभ उपनयन संस्कार के साथ होता है। उपनयन संस्कार 3 वर्ण ही धारण कर सकते थे। ब्राह्मण 8 वर्ष वसंत ऋतु में, क्षत्रिय 11 वर्ष स्मृति और वैश्य 12 वर्ष। अंत में इसका अंत जो होता था वो समापवर्तन से होता था। और शूद्र के लिए केवल और केवल गृहस्थ आश्रम होता था, न कि बाल आश्रम। तो ब्रह्मचर्य या बाल आश्रम हो गया जिसकी जो डेट है, मतलब जो उम्र है यानी एज है, वो कितनी है? 0 से 25 वर्ष। उसके बाद में है गृहस्थ आश्रम, 26 से 50 वर्ष। संसार की रीढ़ की हड्डी इसे कहा गया गृहस्थ आश्रम को। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। 4 पुरुषार्थ, धन, अर्थ, काम और मोक्ष। 5 महायज्ञ संपन्न करता है। ब्रह्म, देव, पितृ, मनुष्य और भूत, ये इस तरीके के यज्ञ इसमें किए जाते हैं। तीसरी बात करें वानप्रस्थ आश्रम, 51 से लेकर के 75 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम से तात्पर्य वन को गमन। इस आश्रम के दौरान लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो आरण्यक कहलाते हैं। यानी वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, यानी जंगल में जो जाते हैं लोग और जंगल में जाकर के जो ग्रंथ लिखते हैं उन्हें कहते हैं आरण्यक ग्रंथ। मनुष्य संपूर्ण समाज का सदस्य होता है इसमें। उसके बाद में लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। चतुर्थ वर्ग पूर्ण होते हैं और मनुष्य पूर्णतः सांसारिक मोह माया से विकृत हो जाता है। जीवन ईश्वर के चरणों में मोक्ष की ओर गमन करता है। पूर्णतः आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की देन है। समाज पूर्णतः जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में था उत्तर वैदिक काल में। यानी जो समाज जो था वो जन्म आधार से होकर के वर्ण आधार पे चला गया। यानी जिस वर्ण में जिसका जन्म होगा वो उसी से संबंधित होगा। ठीक है। तो ये प्रमुख आश्रम व्यवस्था होगी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। बस इसमें आपको ये जो इसकी एज है वो ध्यान रखनी है। 26 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी इससे संबंधित हो जाएगी। ठीक है। आगे देखें। आगे वेदांग संख्या, वेदांग की संख्या कितनी है? तो देखो वेदांग हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं और वेदांगों की टोटल संख्या की बात करें तो यहाँ वेदांग का अर्थ है ज्ञान में सहायक शास्त्र, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। शिक्षा यानी नाक, व्याकरण यानी भूख, कल्प यानी हस्तो, निरुक्त यानी कान, इसे वेदों की आत्मा कहा गया। वेदों की आत्मा किसे कहा गया? कान को, यानी सुनना। छंद यानी पैर, ज्योतिष यानी आँख। ये पूरे के पूरे आपके 6 वेदांग है। आँख, नेत्र, नाक, शिक्षा विदो, नाक, उसके बाद में
व्याकरण वेदों का मुख है, कल्प वेदों का हाथ है, छंद वेदों का पाद है, इस तरीके से। ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। साकल वर्तमान में केवल यही शाखा है और साकल शाखा सर्वप्रथम लक्ष्मी का उल्लेख करती है। उसके बाद में वाकल है, अश्वलायन है, सांख्यान है और माइक्य है। ये प्रमुख वेदों की शाखाएं हैं और ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं कितनी हैं? 5 शाखाएं, 5 शाखाएं हैं। आगे आता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है? उप धन नी धनसद, यानी वेदांत कहा जाता है। गुरु के समीप बैठ करके इसका अध्ययन किया जाता है और कुल उपनिषदों की संख्या 108 है और कुल उपनिषदों में से 12 उपनिषद जो है वो प्रमुख है। ईश, कंठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहता, श्वेता, ऐतरेय, तैत्तिरीय और कौशिकी, ये प्रमुख आपकी 12 उपनिषद हैं। ठीक है। आरण्यक का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वन, और वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ जो है वो आरण्यक कहलाते हैं। और उपनिषदों के नाम मैंने यहाँ वैसे लिखे हुए थे और यहाँ पे भी देख लिए। ठीक है ना। ईशावास्य उपनिषद, कैन उपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, ये प्रमुख उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, से अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद में यज्ञ को जीवन में डुबाने वाली नौका कहा गया है। ये जो मुंडको उपनिषद है इसमें यज्ञ को जीवन डुबाने वाली नौका के रूप में कहा गया है। लोकपाल का ध्येय मागृद कच्छ वृद्धनम ईश उपनिषद से लिया गया है। और ये जो वेद है, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं और इनके उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से, वो सारे के सारे दिए हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी, शुक्ल शाखा सतपथ, कृष्ण शाखा तैत्तिरीय, बृहदारण्यक तैत्तिरीय, ये इसके आरण्यक ग्रंथ हो गए। उपनिषद की बात करें तो ईशो उपनिषद हो गई। ये सारी चीजें इससे संबंधित है। की पॉइंट के अंदर कुछ चीजें देख लेते हैं कि अर्थवेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। वेदों की कुल संख्या, वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है, दूसरी सबसे प्रमुख नदी सरस्वती नदी है और नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के नदी सूक्त में मिलता है। और यहाँ कुछ मैंने नदियों के नाम दिए हैं, जैसे सिंधु है जिसको सिंध भी कहा जाता है, रावी को पुरुषणी नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना। झेलम को वितिस्ता कहा जाता है, चेनाब को आस्किनी कहा जाता है, सतलज को शताब्दी कहा जाता है, व्यास को विपाशा कहा जाता है, गंडक को सदानीरा कहा जाता है, घग्गर को प्राचीन सरस्वती कहा जाता है और काबुल को कुंभा कहा जाता है। सर्वाधिक उल्लेख जो है वो सरस्वती नदी का मिलता है। आर्य जिस स्थान पर आकर बसे थे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। और आर्यों की महत्वपूर्ण जनजाति वो भरत, यानी प्राचीनतम जनजाति भरत जो थी वो आर्यों की प्राचीनतम या महत्वपूर्ण जनजाति है। आगे जितनी भी जानकारी है वो अपन देखेंगे उत्तर वैदिक काल के अंदर, यानी ऊपर जितनी भी जानकारी थी वो अपन ने देखी थी ऋग्वेदिक काल की। ऋग्वेदिक काल की जानकारी देखी थी और इस ऋग्वेदिक काल के अंदर जो जानकारी देखी थी वो देखी थी 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक देखी थी? 1000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। यहाँ तक ये जानकारी अपन ने देखी थी उत्तर वैदिक काल के अंदर। अब उत्तर वैदिक काल के अंदर साहित्यिक ग्रंथ कौन से हैं और इन सब को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।